हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक में। और आज हम एसएससी जीडी के जो 10 जनवरी 2022 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड का, आज हम उसका पेपर सॉल्व करेंगे। सभी 20 क्वेश्चंस को देखेंगे और आप इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। और आप पहला क्वेश्चन देखिए। पहले क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सोनल और अर्जुन मिलकर किसी कार को कितने दिनों में कर रहे हैं? कितने दिनों में? 57 दिनों में कर रहे हैं। सोनल और अर्जुन कितने दिनों में कर रहे हैं? 57 दिनों में कर रहे हैं। और अर्जुन और रोहन मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं? अर्जुन और रोहन कर रहे हैं कितने दिनों में? 38 दिनों में। और रोहन और सोनल मिलके कर रहे हैं हमारे कितने दिनों में? 38 दिनों में। और हमें बताना है कि सोनल, अर्जुन और रोहन तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला हमें इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो हमें टोटल वर्क मिल जाएगा। एलसीएम कितना आ रहा है? एलसीएम आ रहा होगा आपका, कितना आ रहा है? 38 3 142 114 आपका एलसीएम आ रहा होगा। कितना आ रहा होगा? 114। आप 57 का भाग लगाएंगे कितनी बार गया? 2 बार। और 38 का भाग लगाएंगे तो 3 बार। और 38 का भाग अगर लगाया 3 बार गया। तो आपको सोनल और अर्जुन मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 2 यूनिट। ये कितना करते हैं दोनों मिलकर? 3 यूनिट। और ये रोहन और सोहन 3 यूनिट एक दिन में। हमें बताना है तीनों का अलग अलग, तो हम तीनों को जोड़ देते हैं। जैसे जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 और 3 8 आया। और इन सबको जोड़ेंगे तो इसमें देखो आप, सोनल कितनी बार है? सोनल, एक मिनट, जैसे सोनल लिख लो आप। सोनल कितनी बार है? 2 बार। और रोहन कितनी बार है? 2 बार। अर्जुन भी 2 बार। तो आप 2 डायरेक्टली कॉमन ले लो तो आपको मिलेगा सोनल प्लस अर्जुन और प्लस रोहन। और यहाँ पर क्या करें? आप 2 का डिवाइड लगा दें तो आपको तीनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? मैंने डायरेक्टली तीनों साथ मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं? 4 यूनिट। अब हमें ये टोटल वर्क कराना है तो 4 का भाग लगा दें। 4 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 4 दूनी 8। कितना बच गया? 3। तो 3 बच गया, 4 8 32 और 4 5 20। यानी कि तीनों मिलकर 28.5 दिनों में काम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप सब। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको? हमें दे रखा है कि एलसीएम एचसीएफ का कितना गुना है? 15 गुना है। हमें एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है 112 और में से एक संख्या दे रखी है 49। तो हमें दूसरी संख्या बतानी है। हमें दिया क्या है? हमें दे रखा है एलसीएम किसका? एचसीएफ का कितना गुना है? 15 गुना है। कितना गुना है? 15 गुना। ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ का सम दे रखा है। एलसीएम और एचसीएफ का सम दे रखा है कितना? 112। और हमें बताना है, और पहली संख्या दे रखी है और हमें दूसरी संख्या बतानी है। तो एक काम करें, यहाँ पर एलसीएम की वैल्यू पुट करें। एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 15। तो आप एक काम करना है, 15H लिख लेना, थोड़ा शॉर्ट करना है। 15H 15 गुना है। और ऐसे एचसीएफ को भी H लिख लेना। तो ए आ गया 112। तो 16H इक्वल टू आएगा आपका 112। तो आप 16 7 कितना होता है? 112। तो H कितना आएगा? 7 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया? 7 आ गया। लेकिन एचसीएफ आपका 7 आ गया तो आप 7 यहाँ पुट करें तो एलसीएम कितना मिल जाएगा आपको? 7 गुणा 15। कितना मिल गया? 7 गुणा 15। आप फॉर्मूला जानते हो, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। यही होता है। आपको एलसीएम की वैल्यू दे रखी है। एलसीएम की वैल्यू कितनी निकाली आपने? 7 गुणा 15। कितनी? 7 गुणा 15। एचसीएफ कितना निकला था? एचसीएफ 7 ही निकला है, 7 रख दो। पहली संख्या कितनी दे रखी है उसमें? 49। और हमें सेकंड वाली निकालनी है। तो आप काट दें, 7 से 49 7 और फिर 7 से फिर कट गया। तो सेकंड वाली संख्या कितनी आ रही है आपकी? 15। कितनी आ रही है? 15। तो आप 15 लगा देना आंसर। समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 केजी से 64 किलोग्राम रह गया, यानी घट गया। पहले कितना था, शुरुआत में व्यक्ति का वजन 80 केजी था और घटकर कितना रह गया, 64 केजी। तो हमसे ये बोला गया बताएं भार में कितना परसेंट डिक्रीज हुआ है, कितने परसेंट की कमी आई है। तो आप देखें कितनी ही कमी आई है, 16 केजी की। हमसे पूछा इसका परसेंटेज, तो 16 डिवाइड बाय 80, 16 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, 16 पंज 80, यानी 20% का डिक्रीज आया है। कितना डिक्रीज आया है, 20% का। भार में 20% की कमी हो गई है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक टेबल फैन को 2827.06 में बेचने पर, इसे 2230 में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ मिलता है। 14% लाभ प्राप्त करने के लिए इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है क्या, एसपी, पहली एसपी दे रखी है उसने कि हम 2827.06 में बेच रहे हैं। यदि हम इसे इतने में बेचते, नई एसपी क्या होती आगे, यदि हम इसे 2230 में बेचते, SP2, ये SP1 है और SP2, अगर हम ऐसा करते तो हमें बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक लाभ होता। कहना क्या चाह रहा है कि यदि हानि 100 है तो लाभ हमारा कितना रहा होगा, 114 रहा होगा। यही बोला है उसने, इतना परसेंट का अंतर आ रहा है, यानी कि हो रहा है 50 से 57। कितना, 50 से 57। यदि उसने जाना बेचा है तो उसे ऑब्वियसली बात है बीच में कहीं सीपी रहा होगा। अगर यदि उसने जाना बेचा तो इधर लाभ हुआ होगा उसे कितने का, 57 का, और इधर क्या हुई होगी, हानि 50 की। सही बात है कि कम में बेच रहा है, क्योंकि सीपी जाना रहा होगा और बेचा कम में होगा, तभी तो हानि होती है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करने में हमें कितना डिफरेंस आया है। तो आप डिफरेंस करें 28.06 में से आप 2230 घटाएं, जैसे ही घटाओगे तो कितना मिलेगा, 06.7, और यहाँ पर कितना मिला आपको 9, और यहाँ कितना मिला 5, यानी आपको मिला 597.06। ये इनका डिफरेंस है। इधर कितना हो रहा है 57 और ये 50, यानी कि 107। तो आप क्या करें, 597 में 0.6 में आप डिवाइड करते किसका, 107 का। अब 107 का इसमें भाग लगाएं, कितनी बार कट रहा है तो भाग ऐसे लगा लें आप सब इस तरीके से, 06 डिवाइड बाई 107। आप ये देखें कितनी बार कट रहा है, ये 5 बार, तो कितना आ गया 535। आप इसमें से माइनस करें, ये तो कितना बचा 2, और ये बचा 6, यहाँ पे आ गया 0। आप अभी कितना कट रहा है फिर 5 टाइम्स अगेन, तो आप लिखना 535, इसमें से घटाएं, ये कितना बचा 5, और ये कितना मिला अपन को 8, और यहाँ पर 6 उतार दें। और ये कितनी बार कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 8 बार। कितनी बार, 8 नहीं, 8 बार, तो ये आ गया 558। ठीक है, इतना आ गया। अब ये इतनी वैल्यू आ गई, इससे काट दिए 5.58। अब एक काम करते हैं, हम इस 50 यूनिट की वैल्यू निकाल देते हैं, तो हम 50 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 50 का ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8 5 40, और ये 5 25 4 29, और 5 25 और 2 27, यानी आपका आएगा 279। कितना आ गया, 279। अब इसमें एक काम करें, ये हमारा एसपी है, हम इसमें 279 जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, सीपी मिलेगा। तो आप एक काम करें, इसमें आपको सीपी निकालना है, तो आप क्या करें, 230 इसमें आप क्या जोड़ दें, 279, हानि और जोड़ देंगे तो हमें सीपी मिल जाएगा 9052। इतना हमें क्या मिल गया, सीपी मिल गया। अब हमें इस पर कितना प्रॉफिट देना है, 14%। कितना देना है, 14%। तो न्यू एसपी अपनी कितनी आएगी, अपन 25 गुणा 09 गुणा 114 डिवाइड बाई 100। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो आप करें कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई किया तो हमारा डायरेक्टली हमारे पास कितना मिल जाएगा। हम जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 25 09 और 00 इधर आ गया। फिर अगेन किया तो 25 09 0 और 4 का मल्टीप्लाई, और 9 चौक 36 और 4 पंजे 20 0, और इसका करेंगे तो 4 दूनी 8 और 10, और आप इन सबको जोड़ दें, और जोड़ने के बाद आपका आंसर आएगा
60.26 कितना आएगा? 60.26 आपका आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आप इसे करना तो है ही है। अब नेक्स्ट देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक कपड़े की दुकान ने 60% की छूट की घोषणा की। रेवान ने छूट पर 810 रुपये बचाना चाहता है। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए कि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 हो? तो आप समझें, हमें दुकानदार कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 30%। और रेवान 810 रुपया बचाना चाह रहा है, तो और एक शर्ट की कीमत कितनी है? 540। यानी MRP आपको कितनी दे रखी है? 500। MRP आपको दे रखी है 540। लेकिन रेवान क्या चाहता है कि 540 रुपया दे रखा है MRP, जिस पर हमें कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है? 30% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि हमें 810 रुपये का प्रॉफिट हो जाए। कितना? 810 रुपये का छूट बचाना चाह रहा है। तो हम मान के चलते हैं कि उसने X शर्ट खरीदी होंगी, तभी तो उसे जाके 810 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप काट दें, 2 से 2 जीरो काटें, 27 से काटें, 27 दूनी 54, 27 × 3 = 81, और आप इसे 6 से काट दें, 6 × 5 = 30। यानी कि उसने 5 शर्टें खरीदी होंगी, तब जाके वो 810 रुपया बचा पाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10 वस्तुओं का अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 10 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना दे रखा है? 10 जो वस्तुएं उनका औसत मूल्य दे रखा है 89। कितना? 89। और आपको एक वस्तु का मूल्य दे रखा है आपको 35। तो बोला है शेष 9 वस्तुओं के बारे में बताना है। शेष 9 वस्तु का जो औसत मूल्य कितना रहा होगा? आपके पास 10 वस्तुएं, तब औसत कितना था? 89 था। लेकिन एक वस्तु इसमें से चली गई जिसका मूल्य कितना था? 35 रुपये था। कितना था? 35 रुपये। आपको शेष 9 वस्तुओं का बताना है। आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक वस्तु गई तो कितना वजन लेके गई है? 35। वैसे एवरेज में उसका वजन कितना था? 89। वैसे वजन था 89, गई है वजन 35 लेकर। इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 और ये 5, यानी कि 54 रुपये ये इसी में छोड़ के चली गई है। 54 रुपये इसी में छोड़ के चली गई है। तो एवरेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? एवरेज तो 9 बचे हैं, यानी कि एवरेज 6 और बढ़ जाएगा, क्योंकि 9 × 6 = 54, एवरेज 6 और बढ़ जाएगा। पहले एवरेज जो 89 था, 89 था, वो 6 और बढ़ जाएगा। 6 और बढ़ गया तो कितना हो गया? 95 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 95। तो आप 95 लिखें। कितना? 95 आंसर लगा दें। आप गुणा भी कर सकते हैं, पहले 10 का गुणा कर लो, फिर 9 का, फिर आ जाएगा। समझ गए आप? इस तरीके से करो आप, क्योंकि हमें एग्जाम में समय बचाना होता है, तो हमें जितनी जल्दी हो सके बेस्ट अप्रोच के साथ करना है। एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। तो मैं मान के चलता हूँ कि भाई उसका CP 100 रुपया है। कितना है? 100। उसने 15% अधिक अंकित किया है, तो MRP कितनी रही होगी? 115। फिर वो है 20% डिस्काउंट देता है। तो डिस्काउंट किस पे देगा? MRP पे। जैसे ही MRP पे डिस्काउंट देगा तो विक्रय मूल्य मिल जाएगा हमें। 20% डिस्काउंट दे दिया, 20% डिस्काउंट दे दिया तो कितना बचा? 80% बचा, यानी कि 4/5। आप देखिए, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। इसका मल्टीप्लाई इसमें करना, 4 तिया 12 और कितना आएगा? 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 92 आ गया। हमसे क्या बोला है? हानि परसेंटेज। तो भाई 100 की वस्तु थी, आपने 92 में सेल की है, यानी 8% का आपको लॉस हो गया। क्या हो गया? 8% का लॉस हो गया। ठीक है, तो आप ये हो गया। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है? बेलनाकार टैंक की क्षमता दे रखी है आपको 2632 मीटर। इसके आधार का व्यास दे रखा है, इसकी गहराई याद करनी है। तो आप क्षमता यानी क्या? आयतन। क्षमता यानी आयतन। आपको मतलब बेलन की क्षमता दे रखी है कितनी? क्षमता दे रखी है आपको 5632। और आप आयतन क्या होता है बेलन का? क्षमता का πr²h, πr²h कितना है? 5632। आपको आधार का व्यास कितना दे रखा है? 16। कितना दे रखा है? 16। तो त्रिज्या कितनी होगी? 8 होगी। त्रिज्या व्यास की जस्ट आधी होती है। तो आप यहाँ पर रखना 22/7। रेडियस कितनी है आपकी? 8 × 8। और आपको निकालनी क्या है? h। इसे 5632। आप इसे काटिए, 8 से काटते हैं, 8 × 7 = 56
और 8 चौक 32, ठीक है। अगेन कट रहा है कि 8 से, यस काट है 8 8 64 और 8 8 64, सही है 8 8 64 और फिर काटें 22 से, 22 चौक 88, तो एच कितना आएगा 7 चौक 28 मीटर, कितना 7 गुणा 4 28 मीटर, ठीक है ना। समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आपको रेशो दे रखे हैं, ए और बी का रेशो दे रखा है आपको कितना 5:6, कितना 5:6, और बी और सी का रेशो दे रखा है आपको कितना 6:7, कितना 6:7। तो आपको बताना है ए प्लस बी रेशो बी प्लस सी रेशो सी प्लस सी। यहाँ पर आप देखना कि बी समान ही है दोनों जगह, तो जहाँ हमें कुछ सॉल्व नहीं करना क्योंकि बी है दोनों जगह 6 दे रखा है, तो बी की वैल्यू 6। तो आप देखना ए की वैल्यू कितनी है 5, बी की कितनी है 6, तो यहाँ रखें रेशो बी की वैल्यू 6, सी की वैल्यू कितनी है 7, तो यहाँ रखें सी की वैल्यू कितनी है 7 और ए की वैल्यू कितनी है 5। आप जोड़ देंगे 6 और 5 11, 7 और 6 13 और 6 और 5 12, 7 5 12, ठीक है। तो आप देख पा रहे होगे, आप इस आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर आप लगा दें फर्स्ट 11 13 12, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, इस प्रकार बनी नई संख्या क्या है। बहुत ईजी है, 350 लिखेंगे पहले। अगर 20% वृद्धि हो रही है, 20% का मतलब क्या होता है 20% यानी 20/100, इसका मतलब 1/5 यानी कि 5 से 6 यानी 5 से 6, ठीक है ना। 1 की वृद्धि होगी तो 6 हो गया, और 25% की कमी यानी कि 4 से 3, कितना 4 से 3, क्योंकि आप समझ पा रहे हो 25/100 यानी कि 1/4, 1 की कमी हो रही है 3 से, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व करें 5 7 35, ये 70 आ गया। और अब आप इसमें इसे सॉल्व करें, कैसे काटा 2 से कट रहा है, 2 दूनी 2 3 6 2 दूनी 4, इससे काटा 35, ठीक है। तो 35 दूनी 70 और 7 21, कितना आएगा 210 आएगा, कितना आएगा 210। कुछ गड़बड़ है क्या, इससे हमने काट दिया 5 से, 5 7 35 0 385 है, और 20% की वृद्धि 6 से, और ये आएगा 2 3 6, यस कुछ गड़बड़ है। अब इसमें करें 3 3 9 का उसमें करें 9 5 45, और ये बचा 4 और 9 3 27 4 31, कितना आएगा 315, कितना आएगा 315। तो आप 315 लगा दें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें 10 मीटर गुणा 10 मीटर गुणा 5 मीटर की विमाओं को कमरे में रखे जाने वाली लंबे खंबे की लंबाई क्या है। भाई लंबी छड़ की लंबाई पूछी गई है और कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी, तो इसका मतलब क्या है, हमें ये क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ये घनाव, क्या दे रखा है घनाव, क्या दे रखा है घनाव। और हमें सबसे लंबी छड़ जब रखी जाती है तो हमें विकर्ण निकालना होता है, क्या निकालना होता है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है घनाव का विकर्ण, घनाव का विकर्ण क्या होता है, घनाव का विकर्ण होता है √a² + b² + c², यस यही होता है। और हमारे पास तीनों विमाएँ दे रखी हैं, 10 × 10 × 5 दे रखी है, यही दे रखा, वैल्यू पुट करें 10 का स्क्वायर यहाँ प्लस 10 का स्क्वायर और यहाँ 5 का स्क्वायर, यस 10 का स्क्वायर कितना 100 + 100 + 25, तो कितना हो गया 225, कितना हुआ 225, 225 का वर्गमूल कितना होता है 15, कितना होता है 15, तो 15 मीटर लगा दें आप। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ए और बी एक काम को अलग अलग 10 और 15 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला 3 दिन कार्य करता है तथा फिर वही कार्य छोड़ देता है, ए शेष कार्य को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। बोला गया क्या है, बोला क्या गया कि ये काम को कितने दिनों में कर रहे हैं 10 दिन में, बी कितने दिनों में 15 दिनों में। एलसीएम ले सबसे पहले, एलसीएम कितना आएगा 30 और इसका कितना आएगा 3 और ये कितना आ गया 2। हमसे बोला गया है कि बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है। अगर बी अकेला 3 दिन तक काम करेगा, बी एक दिन में 2 कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा 6 काम करेगा, कितना करेगा 6, 3 दूनी 6, तो कितना बचा 24 काम बचा, कितना बचा 24। अब तथा पूरा
तथा फिर वह कार छोड़ देता है, फिर वह कार छोड़ गया यानी बी चला गया। अब कार कौन कंप्लीट करेगा? ए करेगा। ए करेगा तो एक दिन में कितना करता है? 3, तो 3 का भाग लगा देंगे। ए कितना दिन लेगा? 8 दिन लेगा। कितना लेगा? 8 दिन। शेष कार्य करने के लिए ए 8 दिन लेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है कि 7, 5 और 3 का चौथा अनुपाती 7, 5 और 3 इसका चतुर्थ अनुपाती, और क्या निकालना है? 7, 13 का तृतीय अनुपाती निकालना है, तीसरा अनुपाती निकालना है। तो कैसे निकालते हैं? 7/5 = 3/x, ठीक है, और 7/13 = 13/x, के बीच वाला डबल आता है ना। तो आप इसे देखें, x की वैल्यू कितनी आएगी? 35/7, क्योंकि 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15/7 आएगी। यहाँ पर इसका करें, x = कितना आएगा? 13 × 13 कितना हो गया? 169 / 7। हमें x1 x2 नाम दे दें, इससे थोड़ा सही लगेगा। हमें इन दोनों का रेशो बताना है। क्या बताना है? रेशो बताना है x1 x2 का। तो 15/7 और 169/7, और 7 कट गया, तो 15:169 आंसर होगा। कितना? 15:169। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 1 सही 1/2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है? 228 है। जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की जाती है तो राशि क्या है? हमें ये बताना है। तो आप देखो, हमसे ये बोला गया है कि 1:1 ये दिया है, ये 8%, ये 8% दे रखा है, लेकिन इसमें हमें क्या बताना है कि CI काउंट चक्रवृद्धि ब्याज, CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना की गई है, छमाही गणना की गई है, छमाही, और SI की गणना यानी साधारण ब्याज की गणना वार्षिक रूप से की गई है। कितनी? वार्षिक रूप से। और इनका डिफरेंस हमें कितना दे रखा है? 228 दे रखा है। कितना दे रखा है? 228 दे रखा है, और हमें राशि बतानी है। तो कैसे करेंगे आप देखें। आप एक बात बताएं, पहले हम इसका CI यानी साधारण ब्याज निकालते हैं। साधारण ब्याज कैसे निकलेगा? साधारण ब्याज देखो आप पहले, साधारण ब्याज जैसे आपको पता है कि ये 1.5 साल है। अब पहले साल तो 8% ब्याज लगा होगा पूरी साल तक, और दूसरी साल तक क्या? आधा ब्याज लगा होगा। आधे वर्ष की लग रहा है ना, तो 8 का आधा कितना होगा? 4, यानी कि 8 और 4 12। आपका 12% ब्याज लगा है टोटल। आपका 100 रुपये पे 12 रुपया ब्याज लगा है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। अब बात आती है कंपाउंड इंटरेस्ट की, कितनी? चक्रवृद्धि ब्याज की। अब आप चक्रवृद्धि ब्याज को थोड़ा ध्यान से देखना। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या कहना चाह रहे हो कि भाई ये आज 6 महीना है, तो ये कितना है? 18 महीना। 18 महीना, इसका मतलब ये है कि 6 महीने की 3 साइकिलें बनेंगी, और जो दर है वो 6/12 हो जाएगी, यानी कि आधी हो जाएगी। यानी कि आधी दर कितनी हो जाएगी? 4%, यानी कि हर साइकिल पर 4% की क्या लगेगी? 4% ब्याज लगेगा। तो आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालना जानते हो। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के क्या करते हैं? 3:1। तो आप इसे सॉल्व करें कैसे? 4 यहाँ पर लिखें सीधा, 100 का 4% कितना होगा? 4। अब 4 का 4% निकाला तो 0.16 का 4% निकाला है। 0.16 का 4% कितना आएगा? 4 16 64, यानी 0.064 आएगा। इतना आएगा। अब देखें, इसका मल्टीप्लाई करें। जैसे मल्टीप्लाई करें वो चाहती है 12, और ये आ गया 0.48, और ये कितना आ गया? 0.0064। यस, आपको पूछा था साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, तो हमारा साधारण ब्याज कितना था? 12, और चक्रवृद्धि ब्याज में भी 12 है, तो 12 से तो 12 कट जाएगा। जब इनका अंतर निकालेंगे, CI और SI का अंतर, तब कितना मिलेगा हमें? हमें मिलेगा 0.48 और 64। कितना मिलेगा? 0.48 और 64 मिलेगा। ठीक है, इतना मिला। तो हमें क्या करना है? अंतर में अंतर का डिवाइड, 0.4864 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि हमें निकालना क्या है? हमें निकालनी है राशि, तो 100 का गुणा करेंगे तो 250 है। अब इसमें से 0 हटेगा तो कितनी 0 बढ़ेंगी? 1 2 3 और 4 0 बढ़ेंगे।
अब इसे हमें करना है क्या, सॉल्व करना है। अब हम इसे काटते हैं, काटो 4 से, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 छम 24, ठीक। इधर काटो, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, ठीक है ना। अब किसी और से कट रहा है, एक बार और काट दो 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौक 16, इधर काटो 25 से आगे और 4 0 पीछे चिपका दो, ठीक है। अब कुछ और से कट रहा है, 19 से कट रहा है क्या, 19 से कम कट रहा है क्या, 19 से कम 19 और 19 छक्के 114 है ना, हाँ 19 तिया 57, 19 से कम 19, 19 छक्के 114, ठीक। अब आप इसे अगेन काटें, आप इसे काटें कितने से, 8 से काट दें, 8 से काट दो, 8 तिया 24, बचा कितना, 1, 8 दूनी बचा 1, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 है ना, और 8 5 40, इतना आ गया। फिर अगेन 2 से काट दो, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर दें इसका, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, आप मल्टीप्लाई इसमें कहीं गलत तो नहीं कर दिया, इसमें देख लें एक बारी। 8 से काटें, 8 तिया 24 और कितना, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 एकम 8 दूनी 16 और 8 5 40, ठीक है। 2 एकम 2 और यस 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, ये आएगा। अब आप इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 5 तिया 15, 5, 3 दूनी 6 और 1 7, 6 तिया 18, 8 और 8 और 5 तिया 15 और 1 16 और 3 एकम 3 और 4, 40,875 हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन इससे कर रहे हैं तब भी इतना हो रहा है, आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो दशमलव में 2 स्थान तक कुल लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि हमारे पास जो भी राशि है वो 100 है, कितनी है 100 है। अगर 12% लाभ पर बेच रहा है तो 112 में सेल कर रहा है, और 15% कम तोला है तो यानी 85 तोला होगा, यानी स्टार्टिंग सीपी कितनी रही होगी, 85 रही होगी। अब हमें इस पर कितना प्रॉफिट है हम घटा के चेक कर लेंगे, 15 और ये कितना हो 27 आ रहा है, डिफरेंस कर रहे हैं तो है ना, 27 आ रहा होगा और डिवाइड बाय 85 इंटू 100, सही है ना डिफरेंस। अब आप इसको देखें, सॉल्व करें इसे काटें, 17 पंजे 85 और 20 आ गया, ठीक है। ये कितना हुआ 540 और इसमें कितने का डिवाइड करना है 17 का, तो आप 17 × 51 और 3 एक ही ऑप्शन में है, और फिर इसके बाद 17 × 51 हो गया कितना 3, यानी ये अपना आ रहा है 31.76%, कितना 31.76%। समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसे थोड़ा ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये सर्कुलर रेस का क्वेश्चन है। 400 मीटर की वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए आरंभिक बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे, ये बताना है। इस तरीके से सवाल दे रखा है, ऐसे कैसे ऐसे। आप एक बात बताएं, ये रेस कितने की है 400 मीटर की, कितनी मीटर की 400 मीटर की, और आप कितनी स्पीड से दौड़ रहे हो, पहला व्यक्ति दौड़ रहा है 10 मीटर प्रति सेकंड और एक और दौड़ रहा है कितने की से, एक ही बिंदु से यहाँ से दौड़ रहा है 16 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है और हमें बताना है कितने समय बाद एक साथ मिलेंगे, तो जब समय की बात करिए तो हमें इसका पहले समय तो निकालें, तो हम पहले समय निकालेंगे T1 टाइम। अगर 400 मीटर 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो कितना समय लग रहा होगा इसको लग रहा होगा 40 सेकंड, कितना सेकंड 40 सेकंड की दूरी बटे चाल समय होता है। T2 टाइम कितना होगा 400 बटे 16, 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80,
16 दूनी 32 और 16 पंजे 80। हमारा सबसे पहला क्या, जब ये साथ मिलते हैं तब हमें टाइम का एलसीएम लेना पड़ता है। किसका? टाइम का एलसीएम लेना पड़ता है। तो 40 और 25 का एलसीएम बताइए कितना आएगा। तो ये 25 तो इसमें है, ये इसमें किसकी कमी है? इसमें है, ये क्या है, ये है 8 गुणा 5 यानी कि 8 की कमी है, यानी कि 200 एलसीएम आया। कितना? 200, यानी 200 सेकेंड हमारा इसका आंसर होगा। कितना आंसर होगा? 200 सेकेंड। ठीक है, आप 2 सेकेंड लगा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि एक बस स्टेशन से P से Q 70 की स्पीड में, P से Q कितने की? 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और Q से P 90, इधर नोट कितने से रही है? 90 की स्पीड से। हमसे बोला गया है बताएं एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड तो हम जानते हैं, कैसे निकालते हैं? फॉर्मूला लगा दो एवरेज स्पीड का, क्या? 2ab a + b। यस, तो लगाओ 2 गुणा 70 गुणा 90 और आप लगाना 70 + 90। यस, इसका गुणा करें, कितना आ रहा है? आप ऐसे कर लें, 2 गुणा 70 गुणा 90 और ये कितना होगी? 160। 0 से 0 कट गया और ये 8 आ गया। ठीक है, और काट दो एक बार, अगर इसका गुणा ही कर लो 7 63 और 8 से काट दो, है ना। और 8 7 56, कितना आ रहा है? 8 7 56 और बचा कितना गया? ये बच गया 7 और 8 7 56 और 8 78 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन है 78.75। कितना? 78.75। आप इसे लगा दें किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जॉन ने एक बैंक से 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर कुछ राशि उधार ली, जिसके लिए ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि संयोजित किया गया। 4 वर्ष के अंत में कितनी राशि हो गई? 21,961.50 भुगतान करके अपना उधार चुकाया। तो उसने कितनी राशि उधार ली, ये बताना है। अब आप देखें, हम 10% का ब्याज दे रहे हैं हर साल, तो यानी कि 10% का मतलब क्या? हर राशि प्रत्येक वर्ष 10 से 11 हो रही है। कितनी? 10% का मतलब होता है 10/100, यानी कि 10 रुपया पर 1 रुपया ब्याज लग रहा है हर वर्ष। तो ऐसा 4 वर्ष तक हो रहा है, यानी 10 से 11, अगेन 10 से 11, अगेन 10 से 11, 4 ईयर्स के लिए। अब इसे आप सॉल्व करें तो कितना आएगा? ये आ गया 10,000। कितना? 10,000। इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो कितना आएगा? 131.4641। यस, यही होता है। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व करें। अब आपको क्या दे रखा है? आपकी राशि कितनी हो रही है 4 वर्ष बाद? इतनी, 696,150 इतनी हो रही है। और आपकी कितनी होगी राशि? और मल्टीप्लाई बाय 10,000। कितना? ठीक है, अब आप इसका डिवाइड इसमें लगाएंगे तो आप देखना लगभग इससे कितना गुना है? लगभग इससे कितना गुना है? ये 7 दूनी 14, लगभग ये 7 21, यानी कि हम समझ सकते हैं ये इससे 1.5 गुना है लगभग। एग्जैक्ट 1.5 गुना ही है। हम जैसे ही हम चेक करेंगे, आप कैसे चेक कर सकते हो? ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिख देना, इसमें 2 का भाग और लगा देना, आपको समझ में आ जाएगा ये कितना है। कैसे? 7 एकम 7 7 3 2 और ये 0 1 5, अगर आप जोड़ोगे तो यही आ रहा होगा। देखो 5 1 6 9 1 यही आ रहा है ना, तो लगभग। तो ये कितना आ गया? 15,000। कितना आ गया? 15,000। तो आपका आंसर कितना रहा होगा? 15,000 रहा होगा। कितना रहा होगा? 15,000 रहा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है उन संख्या को गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका महत्तम समावर्तक लघुत्तम समावर्तक 8 और 40 है। तो हमको गुणा निकालना है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, LCM × HCF = पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, यही होता है फॉर्मूला। तो आप रखना LCM कितना दे रखा है आपको? LCM दे रखा है आपको 40 और HCF कितना है? 8, और आपको फर्स्ट और सेकंड का मल्टीप्लिकेशन यही बताना है। तो 8 चौक 32 यानी कि 320। इन दोनों का गुणनफल कितना रहा होगा? 320 रहा होगा। लगा, ठीक है, ये सिंपल ही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक पुल को 18 सेकंड में पार कर रही है। वो क्या कह रहे हैं? इस तरीके से कोई एक रेलगाड़ी है, कितने
120 मीटर। कितनी मीटर? 120 मीटर, ठीक है ना, 120 मीटर। और किसको पार कर रही है? एक पुल को पार कर रही है, एक पुल को पार कर रही है। हमें पुल की लंबाई तो पता नहीं, पुल की लंबाई लेकिन x है। कितनी? x है, x मान लो। और ये कितने सेकंड में पार कर रही है? अगर पुल को पार कर रही है तो इसको कंप्लीटली बाहर निकलेगी ना पार करके इस तरीके से, तो इसका मतलब इसको पूरा पार कितने सेकंड में कर रही है वो? 18 सेकंड में। कितने सेकंड में? 18 सेकंड। तो आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि 120 प्लस x ये क्या है? टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस है। अब रेलगाड़ी कितनी की स्पीड चल रही है? 60 किलोमीटर पर आवर की। कितनी सी? 60 किलोमीटर पर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है? टाइम होता है, टाइम। लेकिन ये किस में दे रखा है आपको? ये दे रखा है किलोमीटर प्रति घंटा में। ये 60 किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। और ये किस में है? सेकंड में। तो इसे भी हमें मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो कितने का गुणा? 5/18। कितने का? 5/18। अब आप क्या करें? 18 को ऊपर पहुँचा दें, 18 को ऊपर पहुँचा दिया। ये बचा 120 प्लस x, और ये कितना? 6 पंजे 30, 300 ही आ गया। और ये कितना हुआ? 18। तो 18 से 18 ही कट गया, 300 उधर पहुँच जाएगा। तो 120 प्लस x इक्वल टू 300, है ना। 300 में से उधर ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 180। कितना बचेगा? 180। तो आप 180 आंसर लगा देना। तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे।